तो दोस्तों ये नीट 2026 का कोर 13 बायोलॉजी का पेपर है और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर हम इस लेक्चर में देखते हैं कि कितने हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 91 नंबर का क्वेश्चन था। हर कोड में सेम क्वेश्चन है लेकिन इधर उधर उसका नंबरिंग होता है, तो अगर आपका कोड अलग है तो आपका क्वेश्चन नंबर भी अलग हो सकता है। लेकिन ये कोड 13 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद द सेकंड। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टी प्लाज्मिड एंड पीवीआर 322। अभी देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हमें मिलता है थर्मस एक्वाटिकस से। तो इसका तो हमें पता है कि बी का आंसर 3 है, तो बी का आंसर 3 बस एक ही ऑप्शन में था और वो था हमारा सेकंड ऑप्शन। बाकी के जैसे बी का 3 है, ए का 2 है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड का बीटी कॉटन हो गया। फिर पीबीआर 322 प्लाज्मिड भी आपको पता होना चाहिए कि ये इकोलाई से आता है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। 2026 का कोड 13 का 92 क्वेश्चन नंबर एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। ये तो सीधा एनसीईआरटी का लाइन ही था, तो इसका ऑप्शन बायो प्रोस्पेक्टिंग है। तो 92 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1, लेकिन कोड नंबर 13 के अंदर ये क्वेश्चन 92 2026 का कोड 13 बायोलॉजी का 93 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। तो इसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे हनी बीज के बारे में ये क्वेश्चन है कि एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज फीमेल एंड क्वीन, राइट है, तो ये भी करेक्ट था। बी वाला जो है एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं, सॉरी स्टेटमेंट है। सी मेल हैज हाफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल, तो ये वाला जो है ये भी करेक्ट है। और मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मेयोसिस, ये गलत था स्टेटमेंट। और ई वाला हनी बीज हैव एन हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला भी ऑप्शन स्टेटमेंट सही था। तो डी वाला बस इसमें स्टेटमेंट गलत था और ये एक ही ऑप्शन है जिसमें डी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी एंड डी ओनली, क्योंकि डी। दोस्तों नीट 2026 बायोलॉजी का कोड 13 का क्वेश्चन नंबर 94 पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था फिर से, जिसमें ए लिस्ट में ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए थे और लिस्ट 2 में फंक्शंस एंड उसके इफेक्ट दिए थे। तो आपको पता है कि GA3 ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ABAB स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटा में यूज होता है, एंड काइनेटिन जो है वो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में यूज होता है। और बचा हुआ ये 2-4, तो इसका ऑप्शन हर्बिसाइड आएगा। तो इसीलिए ये जो है ये करेक्ट पेयर होती है, इसीलिए इसका आंसर 4 आता है, क्योंकि 4th ऑप्शन में ये सारे करेक्ट दिख रहे हैं। तो दिस वॉज अबाउट नीट 2026 कोड 13 क्वेश्चन नंबर। तो नीट 2026 बायोलॉजी कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 95 पे हम आ चुके हैं, जहां पर क्वेश्चन था इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस डैश 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 द ग्रोथ इज लिमिटेड, ये गलत है। फ्लावर आर सॉलिटरी, गलत है। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन, ये सही था। और 4 द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन द फ्लावर, ये भी गलत था, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2026 बायोलॉजी का कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 96 पे हम आ चुके हैं और ये क्वेश्चन था सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जो कि बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। तो 6th एक्सटिंक्शन इससे कैसे डिफरेंट है, ये पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, और इसका आंसर है सेकंड। द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। तो ह्यूमंस आने से पहले जो एक्सटिंक्शन हुए थे वो इससे स्लोअर रेट पे चल रहे थे, ह्यूमंस के बाद ये 100 से 1000 गुना एक्सटिंक्शन रेट बढ़ गया है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 96 क्वेश्चन याद रखिए। कोड 2026 बायोलॉजी कोड 13 के 97 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, जहां पर अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, का आंसर था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स आते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, 97 क्वेश्चन कोड। दोस्तों नीट 2026 के बायोलॉजी के कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 98 पे हम आ चुके हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल पूछा था, और जो कि एंजाइम रिक्वायर्ड होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, मतलब रुबिस्को एंजाइम यूज होता है केल्विन साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेशन के लिए। तो दिस वाज द 98th क्वेश्चन ऑफ 2026 नीट कोड 2026 के बायोलॉजी कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 99 पे हम आ चुके हैं, जहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग हमें करेक्ट डेवलपमेंट का करना है, सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर पहले स्पोरोजेनेसिस होता है, फिर पोलन मदर सेल्स बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर पोलन रेंज बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, BDAC। तो दोस्तों नीट 2026 के बायोलॉजी कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 100 पे हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमें ढूंढना है। तो ये स्टेटमेंट्स थे, जहाँ पर पहला स्टेटमेंट था दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये सही बात है। फिर दूसरा दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन, ये भी सही बात है। फिर सी होता है दे कैन कट द DNA एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, जो कि गलत था। फिर डी रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम एंड्स, जो कि गलत था। और ई रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ये सही बात थी। तो सी और डी गलत था। तो इसमें सॉल्यूशन हमें आया है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें, सी और डी, अदर्स आर करेक्ट। तो आंसर आएगा 1, C एंड D। 2026 के कोड 13 का क्वेश्चन नंबर 101 पे हम आ चुके हैं, जो कि था इन द लैकोपेरॉन द Z जीन कोड फॉर डैश डैश। द पहला ऑप्शन था इसमें रिप्रेसर ऑफ लैकोपेरॉन ट्रांस एसिटिलेज, तीसरा ऑप्शन था परमिएज, और चौथा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 2026 के कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 102 पे हम आ चुके थे, जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें आप देख सकते हो कि लिस्ट 1 में फेज ऑफ द सेल लिखा हुआ है, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 और M फेज आता है। तो G1 में क्या होता है, हमें पता है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट S फेज में तो हमें पता है कि सिंथेसिस ऑफ DNA होता है। तो जहां पर जिस भी ऑप्शन में B का आंसर 3 होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, और SI की ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर आता है 4th ऑप्शन, A का दूसरा, B का तीसरा, C का चौथा, D का पहला।
दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 102 ऑफ नीट 2026 से कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 104 पे हम आ चुके हैं, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल्स इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2026 से कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 105 पे हम आ चुके हैं, जो कि था अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें देखिए आप ये सारे स्टेटमेंट्स थे और इसको अरेंज करना था राइट सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वैराइटीज, तो डी ये पहले होता है, फिर ए दैट इज डाइजेशन ऑफ द सेल, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर बी आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लाज्म, फिर सी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और फिर ई ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो ये करेक्ट सीक्वेंस था जो कि ऑप्शन नंबर 4 में था। तो 105 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4।